बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये बुक से हम कंसल्ट करते हैं, बुक पे देखते हैं कि हमें ये क्वेश्चन किस अंदाज में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दी गई हैं 1 2 3 4 अप टू 10। ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन है हमें, और नीचे 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स भी गिवन है हमें। हर ट्राइंगल के लिए हमने ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को फाइंड करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के कॉन्सेप्ट को देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते किसको हैं। तो उसके लिए हम अलग से ये समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को भी सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट लेना है ट्राइंगल का और राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल किसको कहते हैं? अ क्लोज्ड शेप विथ 3 साइड्स, यानी ऐसी क्लोज शेप जिसकी 3 साइड्स होती हैं और ये 3 एंगल्स होते हैं, वो क्लोज शेप जो है ये हमारी क्या कहलाती है? इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। अब ट्राइंगल के आगे वेरियस टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक टाइप जो है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं कि जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, यानी सीधा होता है, ये 90 का एंगल। जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए, वो एंगल जो है वो ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। ये जिस तरह ये 90 का आ गया, तो ये ट्राइंगल क्या कहलाएगी? राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरीके से एक और एग्जांपल में इसे बनाकर देख लेते हैं। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें ये 90 आ रहा है, और सिर्फ 90 का वो एंगल है जिसको इस तरह नोक से जाहिर किया जाता है, इस तरह बॉक्स की सूरत में जाहिर किया जाता है। बाकी तमाम एंगल्स इस तरह गोलाई में जाहिर होते हैं। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारा एंगल कौन सा है जो 90 डिग्री का है। इसको हम यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस अंदाज में भी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है। तो किसी भी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ किया जा सकता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अंडरस्टूड है, ये हर ट्राइंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसके वो क्या खसूसियत हासिल है? तो इसको ये खसूसियत हासिल है कि इसमें एक एंगल जो 90 का होता है, 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, 90 के एंगल के सामने वाली साइड, बिल्कुल जो तिरछी लाइन होती है, नॉर्मली तिरछी होती है, 90 के एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ओके, 90 के ऑपोजिट जो लाइन है वो हमारी क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस, और इसको उर्दू में हम वितर कहते हैं। 90 के ऑपोजिट लाइन हाइपोटेनियस कहलाती है। इन तीनों ट्राइंगल्स के अंदर मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि हमारा हाइपोटेनियस क्या है। अगर हम इन ट्राइंगल्स के नाम रख लें यूं, ए बी सी, मुख्तलिफ ए बी एंड सी, इसके अंदर ए से बी जो है ये हमारा हाइपोटेनियस है, ए बी हाइपोटेनियस है, और यहां पे मैयर भी साथ आएगा, और इसमें बी सी मैयर, बी सी जो है वो हमारा हाइपोटेनियस है। और इसके अंदर अगर हम चेक करें तो 90 के ऑपोजिट ये ए सी है, तो मैयर ए सी जो है ये हमारी हाइपोटेनियस है। अब बाकी 2 साइड्स हमारे पास बचती हैं, क्योंकि हर ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। हाइपोटेनियस को तो हमने फाइंड कर लिया, ये हमेशा कॉमन होती है। अब बाकी 2 साइड्स हैं हमारे पास, एक ये साइड है और एक ये साइड है। अब इन दोनों में से एक जो है वो बेस है और दूसरी जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर 3 साइड्स होती हैं,
उन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उन तीनों में से एक का नाम हाइपोटेनियस होता है और एक का नाम बेस होता है, एक का नाम परपेंडिकुलर होता है। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के क्वेश्चंस जो हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इन तीनों को फाइंड करना होता है कि हाइपोटेनियस कौन सी है, बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो इसके लिए हाइपोटेनियस हमेशा कॉमन रहता है, वो हमेशा 90 के एंगल के सामने ही रहेगा, लेकिन बाकी दो साइड्स जो हैं ये चेंज होती रहती हैं। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सपोज दिस एंगल इज नॉन एज थीटा, ये थीटा का साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इस एंगल का नाम हम थीटा रख लेते हैं, इसका नाम फाई रख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के सामने वाला जो है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा के साथ जो है वो बेस होगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा के साथ बेस। इसी तरीके से ये फाई है, सपोज यहां पे मैं फाई लिख देता हूं। अब मुझे फाई के रिस्पेक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फिर फाई के सामने क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा और फाई के साथ बेस होगा। यानी जौन से एंगल के रिस्पेक्ट से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके ऑपोजिट, उस एंगल की ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और उस एंगल के साथ जो है वो हमारा बेस होगा। तो थीटा के रिस्पेक्ट से अगर सॉल्व करें तो हमारा ये ए सी जो है ये बेस है और ये बी सी जो है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से हम इनमें फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की जानिब। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या हैं? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्ट से हमें 6 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं ये दी जाती हैं। देखें, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एन एंगल थीटा आर डिफाइंड एज, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जिनमें 3 साइन थीटा, इसे SIN को साइन पढ़ेंगे, ये है कॉस थीटा और ये है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब साइन के सामने आ रही है कोसिकेंट थीटा, इसे क्या पढ़ा जाता है, कोसिकेंट। लिखने में कोसेक आता है लेकिन पढ़ने में कोसिकेंट थीटा आता है और ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट जो है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, सेक नहीं सीकेंट थीटा। कॉस अगर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो सीकेंट जो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा। इसी तरह टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी उलट होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो देयर आर 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, cos theta and secant theta and tan theta और cot theta। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट है एंड tan का रेसिप्रोकल cot है। अब इनकी वैल्यूज जो हैं वो हमें याद रखना होती हैं कि इनकी वैल्यूज क्या हैं। जब तक इनकी वैल्यूज नहीं आएंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल नहीं हो सकते। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट को याद रखना होगा। वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपके सामने लिखता हूं। उस स्टेटमेंट अगर हमें याद हो गई तो इनकी वैल्यूज को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? वो स्टेटमेंट है सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। Some people have curly brown hair थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अगर इस स्टेटमेंट को याद कर लिया जाए तो अगर हम इन 3 अल्फाज पे गौर करें
तो ये हमें साइन की वैल्यू बता रहे हैं। कैसे? एस सम का एस जो है हमें बता रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं पी ओवर एच। और जब साइन पी ओवर एच है तो कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो फिर कोसिकेंट क्या होगा? एच ओवर पी। इसी तरीके से कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर हमें बता रहा है सी फॉर कॉस थीटा, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर एच। तो फिर सीकेंट कॉस का जो है वो रेसिप्रोकल है, तो क्या आ जाएगा? एच ओवर बी। टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टी फॉर टेन थीटा, पी परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, तो पी ओवर बी। तो ये कॉट इसका रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा बी ओवर पी। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज जो हैं ये आपको हर सूरत में आनी चाहिए। यहां पर एक और चीज जो है वो नोट करने वाली है, वो ये है कि जो कोसिकेंट थीटा होता है, ये हमें बुक के ऊपर ये नोट करने को कहा गया है कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, और इसी तरह साइन थीटा क्या होगा? वो भी 1 ओवर कोसिकेंट थीटा होगा। अगर कोसिकेंट 1 ओवर साइन है तो साइन भी 1 ओवर कोसिकेंट है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, तो फिर कॉस थीटा भी किसके इक्वल होगा? 1 ओवर सीकेंट थीटा के। और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा, तो टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। ओके, यकीनन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की जानिब। तो ये हमें एक डायग्राम दी गई है, इसकी हमने ये जो है 10 फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट डायग्राम ये हमें फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और ये फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी वैल्यूज ये हम वैल्यूज लिख लेते हैं जो हमें दी गई हैं 3, 4 एंड 5 जी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारा? हमने अभी याद किया, सम पीपल हैव। तो फिर साइन थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, पी ओवर एच। तो फिर हम यहां लिख लेते हैं पी ओवर एच। अब थीटा के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हमारा हाइपोटेन्यूज ये है जो 90 के ऑपोजिट है। ये 90 के ऑपोजिट ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स रहेगा। अब चूंकि हम थीटा के अकॉर्डिंग हल कर रहे हैं, तो थीटा के सामने जो है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर फिर हमारा कितना आया? 4, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया? 4 ओवर 5 के। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर जी, कॉस थीटा, कॉस थीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस थीटा क्या है? करली, कॉस थीटा रिप्रेजेंट करली ब्राउन हेयर, यानी बी ओवर एच आएगा। तो बी ओवर एच बेस का क्या है हमारी? बी ओवर एच। तो बेस कितनी है? बेस अगर हम देखें थीटा है, थीटा एंगल आ रहा है, थीटा को देखेंगे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, लेकिन थीटा के साथ ये बेस है, जो थीटा के साथ है वो बेस होगी। तो ये 3 ओवर हाइपोटेन्यूज हमारा सेम है, वो 5 ही होगा। इसी तरीके से आगे हमारा क्या? टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी पी ओवर बी, पी ओवर बी। अब पी कितना है हमारा? थीटा के रिस्पेक्ट से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट से थीटा के ऑपोजिट पी होगा, ये 4p हो गया हमारा, सॉरी 4।
और बी बेस कितनी होगी, जो थीटा के साथ है वो हमारी बेस है और वो है 3, तो 4/3 इसका आंसर आ गया। अब हमने सॉल्व करना है सीकेंट को, तो सीकेंट थीटा ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये कॉज का रेसिप्रोकल होता है, और कॉज किसके इक्वल होता है, b/h के। कॉज करली ब्राउन हेयर, b/h, तो सीकेंट किसके इक्वल होगा, सीकेंट होगा h/b के। तो h हमारा कितना है, यानी हाइपोटेनियस कितना है 5, हमने 5 लिख लिया। थीटा के रिस्पेक्ट से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट से हमारी बेस कितनी है, जो थीटा के साथ है वो कितनी है 3, वो हमारी बेस हो गई। अब नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा जो है ये हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल किसका है, साइन थीटा का। रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन का किसके इक्वल है, सम पीपल हैव p/h। तो फिर कोसिकेंट क्या होगा, h/p। तो फिर थीटा के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं, तो थीटा के अकॉर्डिंग हमारा हाइपोटेनियस क्या है 5, हाइपोटेनियस तो सेम ही होता है 5, और थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के बिल्कुल सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा, और वो कितना है 4। लें जी, ये हमारा 4 आ गया। ये हमने थीटा के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट है जी कॉट फाई, ये साइन है फाई का। थीटा और फाई अक्सर हमें एंगल्स के तौर पर यूज होते नजर आएंगे, तो इनके साइन की वैल्यू, साइन का हमें पता होना चाहिए। ये थीटा है, ये फाई है। अब कॉट फाई, अब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फाई के अकॉर्डिंग। तो फाई के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं जरा इस डायग्राम को। हाइपोटेनियस तो हमारा सेम ही रहता है, चाहे वो हम थीटा के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हो, चाहे हम फाई के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हो, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है ये चेंज होते हैं। अब फाई के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है, तो फाई के बिल्कुल सामने जो है वो परपेंडिकुलर होगा, और फाई के साथ जो है वो हमारी क्या होगी, बेस होगी। तो देखते हैं कॉट फाई, कॉट फाई इसका फार्मूला क्या होगा, tan का उलट होता है, तो tan किसके इक्वल होता है, p/b के। तो फिर ये किसके इक्वल होगा, b/p के। तो बेस कितनी है, फाई के अकॉर्डिंग बेस क्या होगी, ये फाई है, तो बेस जो है हमेशा एंगल के साथ होती है, तो ये एंगल के साथ 2 लाइंस है, लेकिन ये वाली तो हाइपोटेनियस है हमारी, तो फिर फाई के साथ जो दूसरी लाइन है वो हमारी बेस होगी, तो बेस 4 है, ये 4 आ गया। तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो एंगल के बिल्कुल सामने होता है, 90 के एंगल के सामने हाइपोटेनियस होता है, और दूसरी जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे होते हैं उस एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो है, बिल्कुल सामने जो है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो फाई के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा रहा है, तो फाई के ऑपोजिट 3 है, तो 3 हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो 4/3 आ जाएगा। tan फाई, tan फाई, तो tan क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी p/b। तो फाई के अकॉर्डिंग p हमारा कितना है, फाई के अकॉर्डिंग p हमारा इसके बिल्कुल सामने 3 है, और उसके साथ 4 जो है ये बेस है, तो 3/4 आ जाएगा, 3/4। कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। तो साइन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा या साइन फाई बराबर किसके होगा, सम पीपल हैव p/h। तो कोसिकेंट फिर किसके बराबर होगा, h/p के। तो फाई के अकॉर्डिंग h क्या होगा हमारा, h तो कॉमन ही है, वो 5 है, हमने 5 लिख लिया। परपेंडिकुलर क्या होगा, फाई के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर वो होगा जो इसके बिल्कुल सामने, वो कितना है 3, तो 5/3 हमारा कोसिकेंट फाई का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सीकेंट फाई, सीकेंट फाई रेसिप्रोकल होता है कॉस फाई का। तो कॉस फाई किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर, यानी कॉस फाई इज इक्वल टू b/h। तो फिर सीकेंट किसके इक्वल होगा, h/b के। h हमारा क्या है 5, कॉमन है, तो 5 के अकॉर्डिंग बेस कितनी होगी 4, तो 5/4। तो इसी तरह कॉस फाई
करली ब्राउन हेयर, तो बी हमारा 4 है और इसी का रेसिप्रोकल है ना, बी 4 है और एज कितना है 5। जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। ये इस अंदाज में हमने अपने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है जी। बी पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, डायग्राम हमें गिवन है, ए बी सी वैल्यूज में हमें गिवन है 8, 15 एंड 17। अब हमने इसे फाइंड करना है साइन थीटा सबसे पहले। तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन फॉर सम पीपल हैव, साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच। तो थीटा के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें हाइपोटेन्यूज को तलाश करना है और हाइपोटेन्यूज के लिए हमें ढूंढना है कि 90 का एंगल कहाँ पे है। तो जहाँ पे ये कॉर्नर नज़र आ जाए हमें वो 90 का एंगल है। तो 90 के एंगल के ओपोजिट जो है हमारा बिल्कुल उसके सामने वो हमारा हाइपोटेन्यूज है। यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 17। ए सी आई हाइपोटेन्यूज है और उसकी वैल्यू है हमारी 17 और ये इसको हम एच से शो करते हैं। ये हमने क्योंकि ये कॉमन रहना होता है इसलिए हमने इसको शो कर दिया है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब हमें थीटा के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। थीटा कहाँ पे है, ये थीटा है। तो थीटा के बिल्कुल सामने हमारा जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ जो नीचे या साथ वाली दूसरी लाइन, एक तो हाइपोटेन्यूज है ना, दूसरी लाइन जो है वो हमारा क्या होगी, वो बेस होगी। सामने परपेंडिकुलर और साथ बेस। तो परपेंडिकुलर फिर हमारा कितना हुआ, थीटा के सामने 8 है तो ये 8 आ गया और हाइपोटेनियस क्या है 17। तो 8/17 हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, करली ब्राउन हेयर। सी फॉर करली का सी कॉस थीटा को जाहिर कर रहा है, ब्राउन बी, हेयर एच, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी है, थीटा है। तो थीटा के साथ वाली बेस है हमारी वो 15 है ओवर हाइपोटेनियस कितना है, वो तो कॉमन है हमारा 17। ये 17 वो हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट tan थीटा, tan किसके इक्वल होता है, tan थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan का t थ्रू, प्रॉपर का p परपेंडिकुलर, ब्रशिंग का b बेस को जाहिर कर रहा है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। स्टेटमेंट याद होगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो थीटा के अकॉर्डिंग हमारा p ओवर b परपेंडिकुलर और बेस, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8 और बेस क्या है 15। तो क्या आ जाएगा 8/15 जी। नेक्स्ट सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा जो होता है, सीकेंट थीटा ये रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो कॉस हमारा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर बी ओवर एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच। तो फिर सीकेंट क्या होगा, एच ओवर बी। तो एच कितना है 17 हाइपोटेनियस, ये 17 आ गया और बेस कितनी है 15, ये हमने बेस लिख दी। तो 17/15 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट जो है ये हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। तो कोसिकेंट थीटा फिर किसके इक्वल आया, वो साइन का उल्ट होता है तो h ओवर p क्या आ जाएगा। तो h कितना है 17 और थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है 8, 17/8 हमारा इसका भी हल निकल आएगा। कॉट थीटा, तो कॉट फाई है, सॉरी कॉट फाई रेसिप्रोकल होगा किसका, tan फाई का। और tan फाई किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan इज इक्वल टू p ओवर b। तो फिर कॉट किसके इक्वल होगा, b ओवर p के जी। अब बात आ गई फाई की, अब थीटा नहीं है, अब हमें फाई के अकॉर्डिंग b और p को तलाश करना है। ये फाई है तो फाई के ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, और फाई के साथ क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर 15 है, बेस क्या है 8 है। बेस कितनी है 8 और परपेंडिकुलर कितना है फाई के सामने 15। तो 8/15 ये हमारी कॉट फाई की वैल्यू आ गई। आगे tan फाई, तो
तो tan फाई का फार्मूला हमारा क्या होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग P ओवर B। तो फाई के अकॉर्डिंग P क्या है हमारा, ये फाई है, तो फाई के सामने P है परपेंडिकुलर 15, और B क्या है बेस यानी कितनी है 8, तो 15 ओवर 8 कोसेकेंट फाई। अब कोसेकेंट फाई किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव P ओवर H, तो कोसेकेंट होगा H ओवर P। तो H कितना है हमारा, H तो कॉमन होता है, हाइपोटेनियस वो 17 है, ले जी वो हमने 17 लिख दिया, ओवर P कितना है, P अकॉर्डिंग टू फाई एंगल के रेस्पेक्ट से हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो फाई के रेस्पेक्ट से P है हमारा फाई के बिल्कुल सामने, जो एंगल जिसके रेस्पेक्ट से वैल्यू फाइंड की जा रही होती है उसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, तो इसके सामने क्या है 15, तो 15 इसकी क्या होगी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर की। सीकेंट फाई, तो सीकेंट फाई किसके बराबर होगा, ये कॉस फाई है, कॉस फाई सीकेंट फाई कॉस फाई का क्या होता है रेसिप्रोकल, और कॉस फाई किसके इक्वल होता है, करली ब्राउन हेयर, तो फिर सीकेंट क्या होगा H ओवर B, रेसिप्रोकल है ना, तो H कितना है हमारा 17, बेस कितनी है 8, तो 17 ओवर 8, और कॉस फाई कितना हो जाएगा 8 बेस है और इसका रेसिप्रोकल है, तो इसी को हम ले लेते हैं 8 ओवर 70। थर्ड पार्ट डायग्राम हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 5 एंड AC इज इक्वल टू 13। एंगल C पे हमारा जो फाई एंगल है, B पॉइंट के ऊपर हमारा जो एंगल है वो थीटा है A पे, और B पॉइंट के ऊपर जो एंगल है वो 90 है। अब 90 के बिल्कुल सामने जो है वो हमारा क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, और थीटा और फाई के अकॉर्डिंग हमारे बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज होती है जी। तो साइन थीटा, सबसे पहले हमने साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, सम पीपल हैव यानी P ओवर H, ये थीटा है, एंगल थीटा आया, ये थीटा है, तो थीटा के बिल्कुल सामने क्या होगा परपेंडिकुलर जी, हमने परपेंडिकुलर कितना है BC, और BC की वैल्यू कितनी है 5, हम डायरेक्ट 5 ही लिख देते हैं 5 ओवर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारा कितना है H, वो तो कॉमन होता है, वो H है हमारा 13 जी, वो 13 आ गया 5 ओवर 13। इसी तरीके से अब कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर, तो B फॉर बेस, थीटा एंगल, थीटा एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन सी होगी जो थीटा के साथ होगी, क्योंकि सामने परपेंडिकुलर होता है और साथ बेस होती है, तो थीटा के साथ जो बेस है वो कितनी है 12, तो ये हमारी 12 आ जाएगी ओवर H तो कॉमन है वो है 13, 12 ओवर 13 वैल्यू आ गई। आगे आ गया टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन की स्टेटमेंट क्या बनती है हमारी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी P ओवर B, तो P कितना है थीटा एंगल, इसको ज़हन में रखना है कि हमने थीटा को देखना है, थीटा कहाँ पे है, तो थीटा के सामने P है हमारा परपेंडिकुलर 5 और थीटा के साथ बेस है 12, तो 5 ओवर 12 हमारी ये आ गई, टेन थीटा इज इक्वल टू 5 ओवर 12। अब हमने सॉल्व करना है सीकेंट थीटा को, तो सीकेंट थीटा जो है वो हमारा रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर B ओवर H, तो फिर सीकेंट थीटा चूंकि उसका रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा H ओवर B, तो H कितना है हमारा 13, H लिख लिया हमने 13, तो थीटा के अकॉर्डिंग बेस कितनी है, ये थीटा है, इसके अकॉर्डिंग बेस कितनी है 12, जो साथ है वो बेस होगी 12, तो ये हमने 13 ओवर 12 हमारी बेस आ गई। नेक्स्ट कोसेकेंट थीटा,
अब कोसेकेंट जो है ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, यानी पी ओवर एच इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कोसेकेंट थीटा हमारा बराबर होगा एच ओवर पी के। तो एच कितना है, एच है 13 और थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है, ये थीटा है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 5, तो 13 ओवर 5 कॉट फाई, अब फाई आ गया कॉट फाई। तो कॉट फाई किसका रेसिप्रोकल है, टेन फाई का, टेन फाई। और टेन किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टेन फाई इज इक्वल टू पी ओवर बी। तो फिर कॉट फाई किसके इक्वल होगा, बी ओवर पी के उसका उलट हो जाएगा, जो उसका है उसका उलट हो जाएगा, बी ओवर पी। तो फाई के अकॉर्डिंग हमारी बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। अब हम थीटा के अकॉर्डिंग नहीं, फाई के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमारा एंगल फाई है। तो फाई के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा 12, और फाई के अकॉर्डिंग बेस क्या होगी 5, क्योंकि सामने परपेंडिकुलर होता है, साथ बेस होती है। तो परपेंडिकुलर होगा 12 और बेस होगी 5, बेस 5 और परपेंडिकुलर 12, तो 5 ओवर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट tan फाई, तो tan फाई का फार्मूला थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो परपेंडिकुलर क्या है, फाई हमारा एंगल है, फाई एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर फाई के बिल्कुल सामने 12, तो परपेंडिकुलर आ गया 12। बेस क्या है, फाई के बिल्कुल साथ जो है वो हमारी बेस है, वो कितनी है 5, ये आ गई 5। नेक्स्ट कोसेकेंट फाई, कोसेकेंट फाई इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन फाई, और साइन फाई किसके बराबर होती है, सम पीपल हैव पी ओवर एच। तो कोसेकेंट किसके इक्वल होगा, एच ओवर पी के। तो एच क्या है हमारा 13 और पी क्या है, फाई के सामने परपेंडिकुलर 13 ओवर 12। नेक्स्ट सेकेंड फाई रेसिप्रोकल होती है किसका, कॉस का। तो कॉस किसके इक्वल होता है, करली ब्राउन हेयर, बी ओवर एच। तो सेकेंड फिर क्या होगा, एच ओवर बी। तो 5 एंगल है, इसको नहीं भूलना, 5 एंगल के अकॉर्डिंग एच तो हमारा 13 है, और 5 एंगल के अकॉर्डिंग हमारी बेस जो है वो 5 है, क्योंकि बेस साथ वाली लाइन होती है। तो बेस 5, हाइपोटेनियस 13, तो फिर cos 5 ये भी उसका उलट हो जाएगा, तो 5 ओवर 13। जो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 6.2, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC, उसका नाम ABC है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मैयर एंगल A इज इक्वल टू 5। एंगल A जो है उसका कहना है ये 5 के इक्वल है, ये एंगल A इज इक्वल टू 5, एंड मैयर एंगल C इज इक्वल टू, ये C एंगल इज इक्वल टू थीटा, और B जो है वो हमारा 90 पे। तो हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि उन क्वेश्चंस के अंदर हमें यहाँ पर डिजिट्स गिवन थे इनकी लेंथ के तौर पर, जो साइड्स की लेंथ थी वो डिजिट्स में थी, अब यहाँ पर इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर है। देयर इज नो एनी अदर टाइप ऑफ डिफरेंस इन दीज 2 क्वेश्चंस। तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जी, डायग्राम ड्रॉ कर ली, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जी। तो परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये 90 है हमारा, और 90 के ऑपोजिट क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेनियस होगा जी। अब ये थीटा है, हम थीटा के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि साइन के साथ थीटा आ रहा है। तो थीटा के बिल्कुल सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ बेस होगा। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है, C, तो हमने ये C लिख लिया, ओवर
हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, बी के, तो सी ओवर बी आ जाएगा, ये हमारा आंसर निकल आया। इसी तरीके से आगे कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, करली ब्राउन हेयर, तो कॉस ब्राउन हेयर थीटा है, एंगल थीटा हमारा, तो ये बेस ओवर एज फॉर हाइपोटेनियस, तो थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या होगी, डायग्राम को चेक करते हैं, ये थीटा है तो थीटा के साथ बेस होगी, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा के साथ बेस, और वो बेस क्या है, ए, तो बेस आ गई ए, और हाइपोटेनियस वो कॉमन ही है क्योंकि दोनों के लिए थीटा और फाई दोनों के लिए एक ही होता है, वो है बी, तो वो हमने ये बी लगा दिया। नेक्स्ट टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, थीटा के अकॉर्डिंग, ये बात जहन नशीं रखनी है, थीटा कहाँ पे है, ये थीटा, तो थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर वो क्या है, सी, और थीटा के साथ वाली साइड जो है वो क्या है, बेस, वो ए, तो सी ओवर ए, परपेंडिकुलर सी और बेस ए। अब आ गई जी साइन फाई, साइन फाई, फाई के अकॉर्डिंग, तो साइन किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब हमने फाई के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब फाई के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा, फाई के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, ये फाई है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर और फाई के साथ बेस, ए परपेंडिकुलर, ये सी बेस और बी हाइपोटेनियस, तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है इसके सामने, ए, हम लगा देते हैं ए ओवर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस जो है वो बी है, ये कॉमन ही होता है, तो ए ओवर बी। नेक्स्ट कॉस फाई, तो कॉस फाई क्या होगा, करली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस कितनी है हमारी, फाई के अकॉर्डिंग बेस, ये फाई, तो बेस कौन सी होगी इसके साथ वाली, तो फाई के साथ बेस जो है वो हमारी सी है, स्मॉल सी, और हाइपोटेनियस क्या है, वो बी है, वो कॉमन है जी। नेक्स्ट टेन फाई, तो टेन फाई किसके इक्वल होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर पी क्या है, परपेंडिकुलर, बी क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर फाई के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, हेयर इज फाई, ये फाई है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए, तो परपेंडिकुलर की जगह पर हमने ए लिख दिया, और बेस फाई के अकॉर्डिंग बेस क्या है इसके साथ वाली ए, सॉरी सी, फाई के साथ जो लेंथ की जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, सी, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, सी बेस होगी हमारी। तो यूँ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।